नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक बार फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो का हमारा टॉपिक रहेगा हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 2, जिसमें कि हमारे अध्यायवार सॉल्व पेपर जो रहेगा, जिसमें कि हमारे प्रश्न होंगे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रश्न है जैसे कि फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आधुनिक हिंदी गद्य के जनक कौन माने जाते हैं? आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? और आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? इस तरह के तमाम 25 बहुविकल्पीय प्रश्न इस वीडियो में होने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य भाग 2। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? विकल्प है 1800 ईस्वी में, 1805 ईस्वी में, 1809 ईस्वी में या फिर 1810 ईस्वी में। क्या होगा सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? तो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई थी 1800 ईस्वी में। ए सही उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है आज की इस वीडियो का, आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? विकल्प है लल्लू लाल, मुंशी सदा सुखलाल, सदल मिश्र या फिर सितारे हिंद। क्या होगा इसका उत्तर? यूपी पीजीटी 2003 की परीक्षा में पूछा गया था यह प्रश्न। क्या होगा सही उत्तर इसका? आलसियों का कोड़ा किसकी रचना है? तो आलसियों का कोड़ा जो है रचना है सितारे हिंद जी की। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। गंग कवि का जन्म स्थान है? कौन सा स्थान है गंग कवि का जन्म स्थान? विकल्प दिए गए हैं आगरा, प्रयाग, इटावा या फिर गंगापुर नगर। क्या होगा सही उत्तर? गंग कवि का जन्म स्थान बताइए। तो गंग कवि का जन्म स्थान है इटावा। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किया है? मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद किसने किया है? सदल मिश्र ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, लल्लू लाल ने या फिर राजा लक्ष्मण सिंह ने। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? तो मेघदूत काव्य का खड़ी बोली में अनुवाद जो किया है वह किया है राजा लक्ष्मण सिंह जी ने, यानी कि डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। जॉन गिल क्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। झारखंड पीजीटी हिंदी 2018 में पूछा गया था यह प्रश्न। तो विकल्प दिए गए हैं इसके, श्री रामपुर कॉलेज, स्कॉटिश चर्च कॉलेज, फोर्ट विलियम कॉलेज या फिर प्रेसिडेंसी कॉलेज। क्या होगा सही उत्तर इसका? जॉन गिल क्रिस्ट की अध्यक्षता में किस कॉलेज के 4 लेखकों ने खड़ी बोली की अनेक शैलियों की नींव रखी? तो इसका उत्तर होगा फोर्ट विलियम कॉलेज। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूपीएचएससी असिस्टेंट प्रोफेसर में 2016 की परीक्षा में पूछा गया था प्रश्न। आधुनिक हिंदी गद्य के जनक माने जाते हैं, कौन माने जाते हैं आधुनिक हिंदी गद्य के जनक? विकल्प दिए गए हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो आधुनिक हिंदी गद्य के जनक जो माने जाते हैं वे हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। नासिकेतोपाख्यान के लेखक हैं? कौन है नासिकेतोपाख्यान के लेखक? लल्लू लाल, सदा सुखलाल, ईशा अल्लाह खां या फिर सदल मिश्र। तो नासिकेतोपाख्यान के लेखक जो हैं वह हैं
सदल मिश्र जी, डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? आधुनिक काल में पद्य के साथ या पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का, तकनीकी का, समीक्षा का या फिर संचार का? तो आधुनिक काल में पद्य के साथ जो जिसका विकास हुआ वह है गद्य। गद्य विधा का विकास हुआ। आधुनिक काल में पद्य के साथ किसका विकास हुआ? गद्य का, यानी ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाही जी आद शेर सोना नरहर दास चारण को दिया, इनके ढेर से सोना हो गया, रास बचना पूर्ण भया, आम खास वर खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध है किससे है? 84 वैष्णव की वार्ता से, चंद छंद वर्णन की महिमा से, 252 वैष्णव की वार्ता से या फिर आयन अकबर की भाषा वचनिका से? क्या होगा इसका सही उत्तर? इतना सुन के पात शाही जी श्री अकबर शाही जी आद सैर सोना नरहरदास चारण को दिया, इनके ढेर सैर सोना हो गया, रास वंचना पूर्ण भया, आम खास वर खास हुआ। इन पंक्तियों का संबंध जो है किससे है? तो इन पंक्तियों का संबंध है चंद छंद वर्णन की महिमा से। बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? विकल्प है शिव प्रसाद सितारे हिंद, भारतेंदु हरिश्चंद्र, राजा लक्ष्मण सिंह या फिर जॉर्ज ग्रेसन। न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका उत्तर होगा शिव प्रसाद सितारे हिंद। न खास हिंदी न खास उर्दू, जवान गोया मिली जुली हो, उपयुक्त कथन जो है शिव प्रसाद सितारे हिंद जी का है, यानी ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। लाल चंद्रिका के रचनाकार है? विकल्प है लल्लू लाल जी, सदल मिश्र, गंगा प्रसाद शुक्ल या फिर राजा शिव प्रसाद। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? लाल चंद्रिका के रचनाकार कौन है? तो लाल चंद्रिका के रचनाकार जो हैं वे हैं लल्लू लाल जी, यानी ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, प्रेम सागर के लेखक हैं? विकल्प दिए गए हैं इंशा अल्लाह खां, सदल मिश्र, लल्लू लाल जी या फिर बालकृष्ण भट्ट। प्रेम सागर के लेखक का नाम बताइए। तो प्रेम सागर के जो लेखक हैं वे हैं लल्लू लाल जी, यानी कि सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? विकल्प है मार्किव्स वेलेजली, लल्लू लाल, जॉन वार्थविक गिलक्राइस्ट या फिर सदल मिश्र। सन 1800 में ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, KVS PGT हिंदी 2016 में पूछा गया था प्रश्न, तो इस लिहाज से मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है। सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो ये की थी मार्किव्स वेलेजली ने, यानी ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी वास्तव समाप्ति रचित नहीं है। विकल्प है उलटफेर, लवण धोंधो, दुमदार आदमी या फिर मर्दानी औरत। क्या होगा सही उत्तर इसका? निम्नलिखित प्रहसनों में एक जीपी श्रीवास्तव समाप्ति रचित नहीं है। क्या होगा इसका उत्तर? तो इसका सही उत्तर होगा लवण धोंधो, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? विकल्प है कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, या फिर अद्भुत अपूर्व स्वप्न। क्या होगा सही उत्तर? आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी का पहला मौलिक नाटक किसे मानते हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हिंदी का पहला मौलिक नाटक मानते हैं वैदिक हिंसा हिंसा न भवती को। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, यह शाम पराजय की, भय की संशय की, भर गए तिमिर से ये सूने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे, ये पंक्तियां किस रचना की है? विकल्प है संशय की एक रात, अंधेरे में, अंधा युग, या फिर हम विस्पाई जन्म की। क्या होगा इस प्रश्न का सही उत्तर? यह शाम पराजय की, भय की संशय की, भर गए तिमिर से ये सोने गलियारे, जिनमें बूढ़ा झूठा भविष्य याचक सा है, भटक रहा टुकड़े को हाथ पसारे, ये पंक्तियां किस रचनाकार की है? तो ये पंक्तियां हैं अंधा युग से। किस रचना की है? ये अंधा युग रचना की है यह पंक्ति, यानी सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, यह नाटक किसने लिखा है? जयशंकर प्रसाद ने, उदय शंकर भट्ट ने, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, या फिर भुवनेश्वर ने? वैदिक हिंसा हिंसा न भवती यह नाटक लिखने वाले जो हैं उनका नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र, यानी कि सी सही उत्तर होगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाटक रहता है वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। अगला प्रश्न है, रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, यह कथन किसका है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का, देवेंद्र राज अंकुर का, मोहन राकेश का, या फिर जयशंकर प्रसाद का? रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए न कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, यह कथन जो है वह है जयशंकर प्रसाद जी का। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मिस्टर अभिमन्यु नाटक के रचनाकार कौन है? विकल्प है लक्ष्मी नारायण लाल, लक्ष्मीकांत वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र, या फिर जगदीश चंद्र माथुर। तो मिस्टर अभिमन्यु नाटक के जो रचनाकार है वे हैं लक्ष्मी नारायण लाल जी, यानी कि ए सही उत्तर होगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 20। जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाऊं या सर धरो जल है जेहे मेल, उक्त पंक्तियां किसकी है? विकल्प है कबीर की, रहीम की, भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या फिर गिरिजा कुमार माथुर की। क्या होगा सही उत्तर इसका? जिन पावन सो चलत तुम लोक वेद की गैल, सो न पाम या सर धरो जल है जेहे मेल, उक्त पंक्तियां किसकी है? तो उक्त पंक्ति है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? आधे अधूरे की, आषाढ़ का एक दिन की, लहरों के राजहंस की, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं? मल्लिका मोहन राकेश के किस नाटक की पात्र है? तो मल्लिका मोहन राकेश के जो है आषाढ़ का एक दिन नाटक की पात्र है। कौन? मल्लिका, यानी बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे क्या कहते हैं? विकल्प है डायरी, आत्मकथा, एकांकी, या फिर रिपोर्ताज। क्या होगा सही उत्तर? जिस नाटक में एक ही अंक होता हो उसे कहते हैं, क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा एकांकी। एकांकी यानी कि किसी एक अंक के ऊपर जो है फोकस करती है, उसे बोलते हैं एकांकी। जिस नाटक में एक ही अंक होता है उसे बोलते हैं एकांकी, यानी कि एक से ही पता चल रहा है यहाँ में एक अंक होता है, तो एक से यानी एकांकी। सी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी,
पेधन विदेश चली जात इहे अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित की है? प्रेम जोगिन, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी या फिर वैदिक हिंसा हिंसा न भवती। क्या होगा इसका सही उत्तर? अंग्रेज राज सुख साज सजे सब भारी, बेधन विदेश चली जात इही अति ख्वारी। भारतेंदु ने किस नाटक के आरंभ में उक्त पंक्तियां उल्लेखित की है? तो इसका उत्तर होगा भारत दुर्दशा, यानी ये बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, सेकंड लास्ट प्रश्न आज के इस वीडियो का। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के रचनाकार हैं। कौन है? उदय शंकर भट्ट, धर्मवीर भारती, गोविंद वल्लभ पंत या फिर हरिकृष्ण प्रेमी। सुहाग बिंदी और ययाति नाटकों के जो रचनाकार है वे हैं गोविंद वल्लभ पंत जी, यानी कि सी सही उत्तर होगा। आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 25। नाटक कृतियों और नाटककारों को सुसंगत कीजिए, यानी सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। खजुराहो का शिल्पी, इसका रहेगा शंकर शेष। कर्फ्यू, कर्फ्यू किसका है? ये है लक्ष्मी नारायण लाल जी का। दुलारी बाई किसका है? दुलारी बाई है मणि मधुकर का। और ख्याल भारमली यह है हमीदुल्ला का। इस तरह से इसका उत्तर होगा। तो आज के इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में गद्य साहित्य भाग 2, जिसमें कि हमारे 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे, और जो कि हमारा आज हिंदी साहित्य का इतिहास गद्य साहित्य भाग 2 कंप्लीट हो चुका है। अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, जो कि हमारा भाग रहेगा गद्य साहित्य हिंदी साहित्य का भाग 3।